आप सोना चांदी नहीं खा सकते, लेकिन खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने कोचिंग सेंटर नहीं दिखाया, बच्चों की सेफ्टी के लिए नहीं दिखाना चाहिए। वहाँ तक गई, छोड़ के आई, लेकिन मैंने कुछ नहीं दिखाया। मेरे हस्बैंड के दोस्त कहिए, भाई कहिए, इन लोग का 30-40 का ग्रुप था जो हमारे घर पे जॉब की तैयारी करते थे, और भगवान की दया से सबको बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिली है। तो उसमें तो वो भी थे, और मेरे सासू माँ के रिलेटिव भी थे, तो उनका बाइक से एक्सीडेंट हो गया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे महादेव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। हर हर महादेव। तो गाइज, आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ, और अभी हो रहे हैं 5:30। और देखिए, इधर मैं भिंडी फ्राई बना रही हूँ, और इधर बना रही हूँ पनीर पराठा, जो कि हस्बैंड को नाश्ता ले जाना है। और काफ़ी मैं छोटा छोटा बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने एक पे 4 डाल दिया है जल्दी के लिए। और इधर पनीर को बना के रखा था, मैंने रात में पनीर पराठा ही बनाया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि हस्बैंड को बना दूँ। और मैं लग गई हूँ। तो यही होता है जब मुझे छोटा छोटा बनाना रहता है, क्योंकि लंच में तो आप छोटा ही देंगी, तो मैं 3-4 एक ही साथ बना लेती हूँ, बहुत हड़बड़ी हो जाती है। और इधर देखिए, मैं फ्राई भिंडी को निकाल रही हूँ ठंडा करने के लिए, कि लंच में आप गर्म नहीं पैक कर सकते हैं, वरना वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा निकाल के इसको पंखे वगैरह में रख देती हूँ, तो ठंडा हो जाता है। तो यही है गाइज, मेरे पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए। मैंने जो सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब का टॉपिक उठाया था, आपने कहा कि कोई नहीं, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। तो सच है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। कोई सपोर्ट करे या ना करे, करने वाले बिना कहे ही करेंगे, और ना करने वाले आप कितना भी बोलते रहेंगे तो वो नहीं करेंगे। तो हम लोग को साथ में मिल के चलना है, अपना काम करना है, और देखना है कब तक यूट्यूब हमारा साथ देता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह आप भी शॉर्ट्स और वीडियो प्लीज़ बनाते रहिए और काम करते रहिए। मैं फिर से कह रही हूँ, टेंशन मत लीजिए, एक ना एक दिन सब सफल होंगे। जो मेहनत करेगा होगा, देर सवेर होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। तो वही जल्दी जल्दी मैं नाश्ता पैक कर रही थी, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना भी है, और बच्चे अभी सो रहे हैं। बेटू उठ गए हैं, लेकिन बेटी अभी सो रही हैं, तो इसलिए मैं लगी हूँ काम में। तो हस्बैंड जी जा चुके हैं, और अभी हो रहा है 6:30, और मेरा नाश्ता वगैरह बन गया है। बेटू का भी मैंने नाश्ता पैक कर दिया है। और अभी मैं ले रही हूँ गर्म पानी और गुड़। मॉर्निंग में मैं लेती हूँ पहले गर्म पानी और गुनगुना पानी और गुड़, उसके बाद मैं चाय लेती हूँ। और देखिए, अभी सुबह सुबह चेहरा कैसा हुआ रहता है, लगता है कि चेहरा पूरा सूजा हुआ है, लेकिन मॉर्निंग की बात ही अलग होती है। लेकिन अभी 6:30 हो रहा है, लेकिन मैं दिखाती हूँ। एक तो मेरी टेंशन दूर हो गई, और दूसरी अभी मैं दिखाती हूँ कि अभी सूर्य भगवान कैसे निकले हुए हैं। और मैं वो भी दिखाती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि मेरे गैस की बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है, तो वो भी सॉल्व हो गया। तो मैं आप लोग, और ये सब चीज़ आपको दिखाना बनता है, क्योंकि आप लोग भी हमारी फैमिली हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने अभी गैस पे चाय चढ़ाया, वो जो पक रहा है मेरे और बेटू के लिए। इधर पक रही है हमारी चाय, मेरे और मेरे बेटू की। और देखिए, अभी तो ये गिर गया रहा था। तो गाइस, मेरी चाय बन चुकी है, और चाय पीते पीते मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि अभी कितनी कड़ी धूप निकली है। देखिए गाइस, देख रहे हैं सूर्य भगवान को। देखिए, अभी पर्दे से मैं दिखा रही हूँ, इसलिए मैं पर्दा हटा के दिखाती हूँ। एक हाथ में मेरी चाय है, देखिए इतनी ज़्यादा धूप निकली है। और अभी कचड़े वाली गाड़ी आई हुई है, और कल हमारी शीशा जो है वो टूट चुका है। टूटा हुआ शीशा नहीं देखना चाहिए, गिर गया अचानक से। और ये सारे फ्रूट और वेजिटेबल हैं जो कल हस्बैंड जी लेके आए थे, ये पूरा ऐसे ही फैला हुआ है। तो मुझे अभी इन सब को भी अपना जगह देना है। और इधर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी खुशी का राज। ये दिख रहा है आपको, 1 और 2 सिलेंडर, जो अभी के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सोना चांदी हीरा मोती ले चाहे ले, लेकिन उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, आज के डेट में सिलेंडर जो है वो हीरा चांदी से ज़्यादा महंगा है, सोना से ज़्यादा महंगा है। आप सोना चांदी नहीं खा सकते, लेकिन खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं अपना ट्रांसफ़र करा के कनेक्शन लाई थी, लेकिन मैं इतने दिनों से ले नहीं रही थी। लेकिन कल जाके ये सब फाइनल हो गया, हमने कनेक्शन ले लिया, तो 2 सिलेंडर मेरा भरा हुआ आ गया। तो देखती हूँ, दीदी ने बोला था अगर दीदी को चाहिए होगा तो मैं उनको एक दे दूँगी, क्योंकि एक ऑलरेडी जो मैं घर से लाई थी, तो वो सिलेंडर ठीक हो गया है। आगे वो रबर उन्होंने बदल दिया,
तो वो लगा हुआ है और 2 सिलेंडर है। तो मैं क्या करूँगी, एक और रखूँगी, एक दे दूँगी दीदी को, और नहीं तो देखती हूँ अगर दीदी को नहीं चाहिए होगा तो जिसको ज़रूरत होगा उसको दे दूँगी। तो यही गाइस। और अभी देखिए बेटी सोई हुई हैं, तो अभी जाती हूँ उनको भी जगाती हूँ और पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि 8 सवा 8 तक हमें निकलना है। तो मिलती हूँ आपको, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइज मैं बेटू को लेके निकल चुकी हूँ और अच्छा होता है आते जाते मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, तो ये काफ़ी शुभ हो जाता है हमारे लिए। और बेटी मेरी काफ़ी नर्वस हैं, देख ही रही हैं चेहरे पर, फर्स्ट डे है आज इनके कोचिंग का, तो थोड़ा सा उनको लग रहा है, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं है, आगे भी आप अच्छे करेंगे, अभी तक कर रही हैं। और इधर है मेरा बेटा, हम लोग सब छोड़ने जा रहे हैं, पहले दिन है तो इसलिए। और ये है मेरी बेटी का कोचिंग सेंटर, मैंने नाम नहीं दिखाया क्योंकि बच्चों की सेफ्टी के लिए नहीं है। और देखिए यहाँ मेरा 2 रोड है जिसको क्रॉस करके उनको ऑटो पकड़ना है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड थोड़े नर्वस हैं कि कैसे अकेले जाएगी, छोटी है और काफ़ी ये बिजी रोड रहता है। लेकिन मैंने कहा बच्चे कब सीखेंगे, तो जाएंगे तब तो सीखेंगे। तो 10th बोर्ड का रिजल्ट आने से पहले मेरी बेटू ने कर दिया अपने जीवन की नई शुरुआत, तो देखिए। गाइस मैं आ चुकी हूँ बेटू को छोड़ के, और अब मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी रोटी बना लूँ। मैंने रोटी नहीं बनाया था अपने और बेटू के लिए, तो अभी गैस नीचे से लॉक है। मेरी आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो रेगुलेटर के पास गैस लॉक कर देती हूँ और इन्वर्टर ऑफ करके जाती हूँ, चाहे वो 1 घंटे के लिए घर से जाऊँ या 2 घंटे के लिए, ये काम मैं करके जाती हूँ। और थोड़ी बेटू देख ही रहे थे आप, नर्वस थे, होता है बच्चे पहली बार थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन कोई नहीं, जाते जाते आदत हो जाएगी इसलिए। और अभी मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 9:30 हो रहा है, और लगता है कि इतने दिनों में 1-2 महीनों में जब से बेटू का क्लास बंद हुआ है, पहली बार मैं 10 साढ़े 10 बजे नाश्ता करूँगी, नहीं तो 11-12 हो जाता था सब करते करते। पूजा तो वो करके गई ना, बोली कि मम्मी आज मैं पूजा कर लूँगी, पूजा करके गई थी, तो पूजा मुझे नहीं करना है, मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ, ये होता है। और मैंने कोचिंग सेंटर नहीं दिखाया, बच्चों की सेफ्टी के लिए नहीं दिखाना चाहिए, वहाँ तक गई छोड़ के आई, लेकिन मैंने कुछ नहीं दिखाया। तो अब मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ, बेटू को नाश्ता देती हूँ और खुद भी नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे थोड़ी बहुत मुझे करनी है बात, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज मैंने नाश्ता कर लिया है, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ा सा बात कर लूँ। और अभी 2-4-5 दिन तो बेटू गई हैं, तो थोड़ा सा घर ये लगेगा, 1-1.5 महीने से जब से 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था वो घर ही पे रह रही थी, तो थोड़ा लग रहा है। लेकिन उनके भाई अब उनको जाएंगे लाने, क्योंकि अभी 1-2 दिन हम लोग सोच रहे हैं कि उनको ले आएँ और ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 रोड क्रॉस करके उनकी ऑटो आएगी। उनके पापा की तो पूरी इच्छा है कि नहीं तुम यहीं से रोड डेली कैब बुलाओ, कैब वाले उसको ले जाएंगे ले आएंगे, नहीं तो एक ऑटो उसके लिए रिजर्व कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो जाएँ आएंगी तभी तो उनकी भी आदत बनेगी, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। और बाइक वगैरह से इनके पापा बाइक राइडर वगैरह जो आते हैं उनसे इनको पसंद नहीं है, क्योंकि पहले बेटू बाइक से कभी एग्जाम देने चले जाते थे, लेकिन अभी मैं घर गई थी तो मेरे हस्बैंड के दोस्त कहिए, भाई कहिए, इन लोग का 30-40 का ग्रुप था जो हमारे घर पे जॉब की तैयारी करते थे, और भगवान की दया से सबको बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब मिली है, तो उसमें तो वो भी थे। और मेरे सासू माँ के रिलेटिव भी थे, तो उनका बाइक से एक्सीडेंट हो गया। वो एकदम फ्रेंड ये लोग थे, उनके अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इस वजह से इनको इतना बाइक से डर हो गया कि अब बच्चों को भी ये कहीं बाइक से जाने नहीं देते। और मैं घर गई थी तो मैं उनके घर गई थी, लेकिन उस समय मैंने आपको बताया भी था कि आज एक दुख की खबर मिली है। तो यही है गाइज, लोग एक्सीडेंट करके तो चले जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो गया है, उसकी फैमिली पर क्या बीतती है। लेकिन हाँ, उसके बाद मुझे लगा कि जीवन में कुछ नहीं है, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ जिए, कब किसका समय आएगा कोई भरोसा नहीं है। तो इनको है कि नहीं बेटू के लिए कैब बुक कर दो या उसके लिए ऑटो रिजर्व कर दो कि वो ले जाएगा ले आएगा, लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं, ऐसे डर डर के जिएंगे तो काम नहीं चलेगा, तो आप जाने दीजिए, क्योंकि अभी बेटू क्लास करेंगी, फिर वो बाहर जाएंगी, तो कहाँ कहाँ हम लोग उनके पीछे पीछे लगे रहेंगे। तो यही है गाइज, थोड़ा बच्चों को बस समझाना पड़ता है, क्योंकि अभी समय बहुत ख़राब चल रहा है।
तो गाइज इसी डर से मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं बच्ची ये कैसे पार करेगी, ये करेगी। मैंने कहा सब करने लगेंगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो यही है, बच्चों पर तो ध्यान देना पड़ता है। तो अब जा रही हूँ, देखूँ मैं पहले जा रही हूँ अच्छे अच्छे वीडियो और शॉर्ट्स बनाने, तब उनके लिए खाना बनाऊँगी। अभी आने में 2-3 घंटे हैं। तो लास्ट में मैं वही कहना चाहूँगी, मेरे महादेव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। हर हर महादेव।